वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है लवर्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, या फिर और प्रोफेशनल्स जो आपके प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं उनके साथ किसी भी तरीके का मतभेद, हम हिंदी में कह सकते हैं या इंग्लिश में फिर से मैं कहूँगी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है, एक गैप आता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ के लिए हो सकता है आपके कोई कुलीग हैं, कोवर्कर हैं, या फिर अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं रोमांटिक वे में, तो उनके साथ भी छोटे मोटे इश्यूज़, मसले, मिसकम्युनिकेशन या फिर एक गैप इस वीक रह सकता है। एंड दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप लेना चाह रहे हैं प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, और कहीं आप वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, हार्ट और माइंड में एक जंग, एक दुविधा रह रही है। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, लिसन टू योर हार्ट। अदरवाइज़ देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में हमें थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाहिए, माइंड की ज़्यादा, दिल की कम सुननी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दिल की ना सुने, दिल की तो हमेशा ही सुननी चाहिए, बट येस लॉजिकल माइंड प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा हमें एक्टिव रखना चाहिए। बट इस वीक आपने प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा दिल की ज़्यादा सुननी है। उस चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत आप इंजॉय करते हैं और बहुत आप लव करते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही डेयरिंग, करेजियस, बोल्ड एनर्जीज़ की बात करती है, और इसी तरीके की या तो आपकी एनर्जीज़ पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं, या फिर कोई फीमेल या मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं आपके गोल, मकसद को अचीव करने के लिए। कभी कभी होता है ना, हम थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लव्ड वन या फिर कोई भी क्लोज वन हमें इतना मोटिवेट करता है कि हमारे अंदर भी वो जोश आ जाता है, हमारे अंदर भी वो एक पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेटिंग एनर्जी आ जाती है। तो या तो कोई इंसान है आपके पर्सनल फ्रंट में जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए रहती हुई दिख रही है। करेजियस डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस, चॉइसेस आप ले सकते हैं, और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट इस वीक आप रह सकते हैं, यानी कि जो भी आप फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। हमारा ज़ोने का अगला सितारा है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर के जो लोग हैं और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है, और अगर आपका नाम उर्दू में बे से, इंग्लिश में बी से शुरू होता हो, तो आप भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई, अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। और तारीखें ज़रूर नोट कर लीजिए। 1 दिसंबर से शुरू होगी कहानी, और इसे हम ख़त्म करेंगे 9 दिसंबर पे। तो जी शुरू करते हैं। 1 और 2, जब मैं लास्ट टाइम हॉरोस्कोप क्लोज़ कर रही थी तो मैंने कहा था कि वैसे तो माशाल्लाह फाइनेंशियल हाउस में बहुत प्यारे सितारों की गैलेक्सी है टॉरियंस। एक सितारा यहाँ पे काम करना शुरू हुआ 26 मई से, एक आया 3 जो पिछला महीना था अक्टूबर से, फिर आखिरी वाला आया 3 नवंबर से, और 1 और 2 भी यहाँ ऐड हो गए। तो मैंने आपसे कहा था कि पैसे जेब में होंगे, लेकिन आपने फजूल खर्ची से फिर भी इज्तनाब करना है। ये ना हो कि वो कोई ऐसा खर्च कर बैठें जो कि बाद में आपको वो लगे कि ये ना ही होता,
तो बेहतर होता कि जो है ना, तो यहाँ पे आपने उस चीज़ से इज्तनाब करना है। तो अल्लाह ना करे कि आपकी अल्लाह करे कि मेरी बात मान ली और बचत हो गई हो। सेकंड का डे तो अभी चलेगा। 3rd ऑफ दिसंबर से 9th ऑफ दिसंबर तक फिर मेरे रब के हुक्म से सितारे की परवाज़ ऐसे टेक ऑफ है जैसे जहाज़ टेक ऑफ करता है। ये टाइम जो हमारे टॉरियन स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत सपोर्ट कर रहा है। इस अरसे में अगर आपका कोई टारगेट है, किसी पेपर का रिज़ल्ट आना है, तो मुझे अल्लाह ने चाहा तो अचीवमेंट का टाइम नज़र आता है। फिर हमारे वो टॉरियंस जिनकी ख्वाहिश है कि कोई अपना जो है पेपर वर्क से जुड़ा हुआ काम, एम्बेसी है, कोर्ट है, सरकारी दफ्तर है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, करना चाहते हैं, 12th ऑफ नवंबर से वैसे सितारा बेहतर था, और 3rd ऑफ दिसंबर से लेके 12 नवंबर से सितारा वैसे ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा था 12 नवंबर से, और 3rd ऑफ दिसंबर से लेके 9th ऑफ दिसंबर तक हफ्ते के जो सितारे की चाल है वो भी यहाँ पे आपको इन मामलात में सपोर्ट कर रही है। करियर से रिलेटेड कोई पंचायत करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद से कोई काम होना है, तो सितारे हमें आपके लिए गो हेड देते हुए नज़र आते हैं। तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ फरमाएं। और बाकी फाइनेंशियल एरिया में सितारों की गैलेक्सी टॉरियंस बहुत मज़ेदार है। ऐसे कोई भी काम, वरासती मामलात अगर हल करने हैं, इससे बेहतर टाइम नहीं मिल सकता मेरे टॉरियंस को। कोई रिकवरी चेज़ करनी है, कहीं से पैसे क्लेम करने हैं, तो ये मैं ज़रूर आपसे कह सकती हूँ कि इससे बेहतर वक्त आप लोगों के पास नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने पूरी जायज़ और हलाल तरीक़ों से अपनी आमदन के बढ़ाने का ज़रूर जो है वो करें, क्योंकि होगा क्या टॉरियंस के, देखें मिलना उतना ही जितना नसीब में रब ने लिखा है, ठीक है। तो फिर इंसान नाहक कमाने के चक्कर में या हराम कमाने के चक्कर में आप क्यों अपने ईमान को ख़राब करें या अपने ईमान को कमज़ोर करें। तो बेहतर नहीं है कि आप जो है वो इतनी ही एफ़र्ट करें। उसके बाद जी जो सितारे की चाल है टॉरियंस, वो जो हमें आपके लिए इंडिकेशन देती है कि मैं वार्निंग वाला हम बाद में करेंगे। फिर जो है 5th ऑफ नवंबर से जो एक सितारे ने चाल बदली थी, 7th ऑफ दिसंबर तक, तो ये आपने जो कोई अपने घर से रिलेटेड कोई पंचायत या अपना कोई फ़ैसला अपने घर वालों या घर से रिलेटेड अगर लेना है, तो टाइम अभी आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि 7 दिसंबर के बाद फिर ये थोड़ा सा डिले वाला वो चक्कर चलाएगा। और उस वक्त मैं आपको मना करूँगी कि अब आपने कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई आप इस वक्त में कोई क्लैरिटी, कोई वजाहतें, एक्सप्लेनेशंस आप लोगों ने नहीं करनी है। तो अभी 7th तक तो आप यहाँ पे सेफ़ हो, ये नोट डाउन प्लीज़ रखिएगा। वार्निंग वाला एक ही मैं जो लाइन बोलती होती हूँ कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जितना जिस्मानी सेहत हमारे लिए ज़रूरी है, उतनी ही ज़हनी सेहत का होना भी ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक आपको दोनों फ्रंट के ऊपर अल्लाह पाक जो है सुकून अता करें। कुछ आपने अपनी एफ़र्ट करनी है। उसके अलावा जो मेरे टॉरियंस बहन या भाई मुलाजमत करते हैं, तो मुलाजमत वाला एरिया मुझे थोड़ा टफ़ नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें टफ़ नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि यहाँ आपने अपनी थोड़ी सी अपना यहाँ पे ख़्याल रखना है अपने जॉब वाले एरिया के अंदर, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड मसला आपने अपनी कारकर्दगी को बेस्ट परफॉर्म देना है, ताकि जो है कोई मसला यहाँ पे आपको परेशान ना करे। और दिमाग के ऊपर जो है स्ट्रेस की इंडिकेशन जो है वो हो रही है। तो आप जो भी जिस मज़हब में भी आप पैदा हुए हैं, हर मज़हब अपने दिमाग को पीसफुल रखने के तरीके सिखाता है। तो उन्हीं तरीक़ों की हमें इस वक्त ज़रूरत है कि आपने अपने ब्रेन एरिया को पीसफुल रखना है। तो उसकी हमें इस वक्त शदीद ज़रूरत है, ताकि जो है अल्लाह ताला आपको उसमें से किसी भी मुश्किल फ़ेज़ के अंदर ना डालें।
तो ये भी अपना ख्याल रखिएगा, और जितना दुरूद शरीफ पढ़ें उतना आपके लिए अच्छा है। टॉरियंस को दुरूद शरीफ वैसे भी कंपैटिबल है, क्योंकि मिजाज थोड़ा जलाली हो जाता है टॉरियंस का, तो दुरूद शरीफ का वो रोल है कि जैसे कहते हैं जलती हुई आग पे पानी फेंक दिया जाए। तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए, अल्लाह पाक आपके सारे मसले हल करेंगे। दोस्ती वाला एरिया अब प्रोटेक्टेड हो गया है टॉरियंस, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं आप लोगों को कहती थी कि दोस्तों से कोई बहस मुबाहिसा ना करें, तो यहाँ पे 16 नवंबर के बाद से दोस्ती वाला जो हाउस है वो यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड हो गया है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानियाँ करें। जी, अब मैं चलती हूँ जो है अगला सितारा ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूं, ये वीक आपके लिए इजी नहीं रहने वाला, डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, बहुत सारी चीजों को लेके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके लिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना काफी मुश्किल हो सकता है, आपको बिना सोचे समझे बोलना पड़ेगा या फिर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉपर तरीके से बात कह नहीं पाएंगे और लोग उसको नेगेटिव वे में ले लेंगे। तो ये चीज थोड़ी सी आपको मैनेज करके चलना है। छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करें, आप छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करके बड़ी खुशियों को जो है वो अपना गोल बना के बैठे हुए हैं। इस टाइम पीरियड में तो ऐसा नहीं होता, आप छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, जिंदगी में बड़ी चीजें खुद ही हो जाएंगी। एंड इस टाइम पीरियड में घर के मामलात जो है वो आपके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड में स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स, लव वन और स्पाउस के साथ जो है वो बहसो मुबाहिसा ना करें। नेगेटिव ख्यालात आपके ज़हन में काफी ज्यादा जगह बना चुके हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें। अपने हॉबीज को टाइम दें और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो अपने लव वन स्पाउस को जरूर बताएं। अदरवाइज ब्लेम्स करना या शाउट करना आपके लिए नेगेटिविटी का बायस बन सकता है, आगे जाके चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो रिलेशनशिप में काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं एंड ये सीरियस हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये मामला बहुत सीरियसली आगे बढ़ सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। आपको अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है एंड गलत टाइम पे गलत डिसीजन ना लें, वरना चीजें आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो खतरनाक हो सकती हैं। इस टाइम पीरियड में जो सिंगल टॉरियंस हैं उनको चाहिए कि अभी डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें। आपको चांस मिलेगा किसी से मुलाकात का या रिश्ता आपके सामने आ सकता है अगर आप शादी करना चाहते हैं, बट द थिंग इज कि आपको वेट करना है राइट टाइम का। इस टाइम पीरियड में सिचुएशन और टाइम दोनों ही आपके लिए फेवरेबल नहीं है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 3.1 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको तमाम कैश गेम्स को अवॉइड करना चाहिए और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने को वर्कर्स पे नजर रखें, पार्टनर्स पे नजर रखें, अपने एम्प्लॉयज पे नजर रखें। कहीं ना कहीं आपकी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपके लिए वॉच आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 5, 11 एंड 12 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए जमनाई और कैंसर रहने वाले हैं इस वीक के लिए, जबकि लियो और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है वो इम्प्रूव होती नजर आ रही है, वर्क का लोड कम रहेगा, लक आपको अच्छी फेवर दे रही है, मूड अलबत्ता आपका जो है वो पॉजिटिव रहता हुआ नजर आ रहा है, विच इज गुड थिंग टॉरस। एंड टॉरस मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस करके लकी अनलकी नंबर, सदकात और एक एक डेट के बारे में बताया है। वीडियो को आगाज से देख के फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा।